हाल ही में इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी इनसर्ट ने एक अलर्ट जारी किया कि भारत के परिवहन क्षेत्र पर साइबर हमला होने की संभावना है। इस अलर्ट को पाते ही परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी संबंधित विभागों को सूचित कर दिया कि वे अपनी साइबर सुरक्षा को बेहतर और उन्नत करें और इन विभागों की सूची में एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल, इंडियन रोड कांग्रेस, सभी राज्य के पीडब्ल्यूडी और भी कई संबंधित विभाग हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि साइबर सुरक्षा को उन्नत और बेहतर कैसे किया जाए। इसके लिए एक तरीका हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, जो कि एक उभरती हुई तकनीक है और इसी पर बात करेंगे हम आज के वीडियो में। भारत में जैसे जैसे सूचना का प्रसारण बढ़ता जा रहा है और अनेक से अनेक डिवाइसेस इससे जुड़ते जा रहे हैं, एक नेटवर्क सिस्टम खड़ा होता जा रहा है, वैसे वैसे सरफेस एरिया एक्सपोजर का बढ़ता जा रहा है, जो साइबर हमले के प्रति हमें वल्नरेबल बनाता है। इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़े उपकरण और साथ ही क्लाउड बेस्ड जो सिस्टम होते हैं वे वल्नरेबिलिटी को और बढ़ाते हैं, क्योंकि भौगोलिक रूप से पसरे होने के कारण क्लाउड का उपयोग अधिक से अधिक लोग कर रहे हैं, जिनकी साइबर सुरक्षा उतनी बेहतर नहीं होती जितनी एक जगह पर बसे सिस्टम्स की होती है। और इसलिए एआई की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि इतने बिखरे हुए नेटवर्क पर नजर रखने के लिए मानव काम नहीं कर सकता और एक तकनीक की आवश्यकता होती है। इससे भी ज्यादा एआई का उपयोग तब आवश्यक हो जाता है जब हमें पता चलता है कि जो लोग साइबर हमला कर रहे हैं वे भी एआई का ही उपयोग कर रहे हैं। जी हाँ, एआई के माध्यम से वे सटीक निशाने लगा पाते हैं और सफलतापूर्वक सिस्टम को भेद पाते हैं, क्योंकि वे ऑटोमेटेड ब्रीच करते हैं। ऐसे में जब किसी सिस्टम का सुरक्षा स्तर कम होता है तभी ऑटोमेटिक रूप से यह डाटा ब्रीच होता है और उन्हें मानवीय रूप से नहीं करना पड़ता, जिससे उन्हें सफलता मिल जाती है किसी भी सिस्टम को भेदने में। साथ ही नॉर्टन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि विश्व भर की कंपनियों में $38 लाख का खर्च होता है किसी भी साइबर हमले की स्थिति में, और इससे उबरने में उन्हें 196 दिन यानी लगभग 6.5 महीने लग जाते हैं। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने पर जितना खर्चा होगा उतना ही खर्चा जब हमें साइबर हमले से उबरने में हो रहा है और भी अलग अलग परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो बेहतर होगा हम पहले से ऐसी तकनीक अपनाएं जो किसी भी साइबर हमले को रोक सके। अब बात यह है कि साइबर हमले को कैसे रोक सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके ऊपर आईओटी वर्ल्ड टुडे में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कई सारे बिंदुओं पर बात की गई है, जिसमें से 8 प्रमुख बिंदुओं पर मैं बात करती हूँ। पहला है ऑटोमेटिक थ्रेट डिटेक्शन, यानी जब आपके सिक्योरिटी और नेटवर्क सिस्टम की तरफ कोई भी खतरा बढ़ेगा तो ये डिटेक्ट कर लेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई खतरा आ रहा है। विशेषकर डेडिकेटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक यानी डीडीओएस अटैक के समय यह हो सकता है कि जिससे पहले यह हमला पूरा अपना प्रभाव छोड़ पाए, उससे पहले ही आपका सुरक्षा सिस्टम इसे डिटेक्ट करके इसे रोक सके, तो आप इसके प्रभाव से बच सकेंगे। दूसरी चीज जो होती है वह है थ्रेट एक्सपोजर, यानी अलग अलग क्षेत्रों में जैसे जैसे खतरे और हमले होते हैं, जिस प्रकार के हमलों की संख्या और संभावना अधिक होती है, उन्हें प्राथमिकता पर रखकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम आपके सिस्टम को उसी के अनुसार ढालता है और उसी के अनुसार इसकी सुरक्षा की तैयारी करता है। तीसरा है एसेट मैनेजमेंट। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे उपकरण कनेक्टेड होते हैं एक नेटवर्क पर, जिन पर मानवीय रूप से नजर रख पाना असंभव होता है। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सभी एसेट्स और उपकरणों पर नजर रखता है कि किसमें सुरक्षा की कमी है, कहां पर सुरक्षा अपडेट नहीं पहुंचा है, और उन्हें सही करता है, और इस तरह से एसेट मैनेजमेंट में यह काम करता है। चौथा है गैप डिटेक्शन, यानी सुरक्षा का स्तर कहीं कम हो, उस गैप को यह भांप सकता है एआई और उसे पूरा करने के लिए आपको अलर्ट भेजेगा, या कोई ऐसी स्थिति होगी जिसमें स्वयं इसे कर सके तो वह अपने आप ही इसे कर देगा। पांचवा होता है सेल्फ लर्निंग। ध्यान देने वाली बात यह है कि एआई को अलग तकनीकों से अलग क्यों है, वह इसलिए कि इसमें एक गुण होता है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर में जो फीड किया गया है उसके आधार पर यह काम नहीं करता, बल्कि इसमें यह कौशल है कि आसपास जो चीजें हो रही हैं उनसे सीख कर यह अपना सॉफ्टवेयर खुद अपडेट कर सकता है। और यही चीज काम आती है यहाँ पर सेल्फ लर्निंग टेक्निक में। जब किसी प्रकार का हमला होता है तो उससे यह सीखता है कि किस तरह से सिस्टम को बेहतर करना है और वह अपने आप कर देता है।
छठा है ब्रीच रिस्क मैनेजमेंट, यानी इसका प्रिडिक्शन पहले ही हो जाता है यदि कोई रिस्क बढ़ रहा होता है, और इसके लिए सहायता ली जाती है थ्रेट एक्सपोजर और एसेट मैनेजमेंट की, जिस पर नजर रख के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि कहां पर हमला हो सकता है। यह प्रिडिक्शन वह कर सकता है और आपको भी यह अलर्ट कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई हैं, और दो चीजें ऐसी हैं जो इस तकनीक के माध्यम से आपकी सहायता कर सकती हैं। एक तो यह है कि एक्सप्लेनेशन, यानी किसी भी प्रकार का साइबर हमला हुआ हो तो इसको एक्सप्लेन कर सकता है यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि यह हमला कैसा था, इसका विस्तार कितना था, इसकी गहराई कितनी थी, और आपको बता सकता है। और इसी चीज का एक भाग है इंसिडेंट रिस्पांस, जो कि हमारा 8वां बिंदु है कि किस तरह से एक हमला हुआ था और उसका एक रिस्पांस जो कि मानव नहीं समझ सकता, उसे तैयार कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये 8 प्रमुख बिंदु थे, लेकिन इनमें इनोवेशन होता रहता है और बहुत सारी कंपनियों में देखा गया है कि वे अलग अलग तकनीकों का उपयोग करते हैं। जैसे कि जीमेल प्रतिदिन 10 करोड़ मेल को स्पैम में डालता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से ही डिटेक्ट करके। ऐसे ही कैलिफोर्निया की एक कंपनी है आर्मरवे, जो कि गेम थ्योरी का उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ करके थ्रेट प्रिडिक्शन करती है। एस होमलैंड सिक्योरिटी सर्विस एक ऐसी संस्था है जो होम की सिक्योरिटी के लिए एक प्रकार से लोगों के एवेटार सिस्टम के माध्यम से उनके हाव भाव, भाव भंगिमा, बॉडी लैंग्वेज पर नजर रखता है और किस प्रकार के व्यक्ति से खतरा हो सकता है इस चीज का अलर्ट पहले ही जारी कर देता है। इसी प्रकार से IBM वॉटसन है, जो कि मशीन लर्निंग में सहायता करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से। ऐसे में बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस तकनीक का पहले से उपयोग कर रही हैं, जिसमें 3 इनोवेशन है जो विशेष रूप से काम आ रहे हैं। एक तो है नेटवर्क सिक्योरिटी, जो कि आधारित है थ्रेट डिटेक्शन पर और गैप मैनेजमेंट पर, जिसमें अलग अलग नेटवर्क्स में किस प्रकार की सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए उस पर यह काम करता है। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्यादातर साइबर हमले तब होते हैं जब आपके पास सुरक्षा उपकरण तो हो, लेकिन नेटवर्क के सभी उपकरण तक यह सुरक्षा अपडेट न पहुंच पाया हो, वे तैयार न हो पाए हो, और तब साइबर हमला हो जाता है। नेटवर्क सिक्योरिटी वही काम करता है कि यह आपको उस हमले के प्रति सजग करता है और नेटवर्क से जुड़े सभी उपकरणों तक ये सारा अपडेट पहुंचाता है ताकि साइबर हमले से बचा जा सके। इसके अलावा एक होता है वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, जो कि आधारित है थ्रेट एक्सपोजर टेक्निक पर, जिसमें किस तरह की वल्नरेबिलिटी कैसी है और उसी के आधार पर साइबर सिस्टम अपने आप को तैयार करे। एक होता है थ्रेट हंटिंग, यानी यह आधारित है थ्रेट डिटेक्शन पर, जिसमें पहले से नजर रखी जाती है, लेकिन इसमें साथ ही खोज कर कोई भी खतरा यदि थोड़ी दूरी पर भी हो तो भी उसे निपटाया जा सकता है। और क्योंकि यह ट्रैफिक पर नजर रखता है और थोड़ा भी पैटर्न जो नॉर्मल से अलग हो वह हो, तो इसका ध्यान उस तरफ चला जाता है और यह इस सिस्टम को निपटा सकता है। इस प्रकार साइबर सिक्योरिटी में AI हमारी सहायता कर सकता है। हाँ, यह अवश्य है कि इसका खर्चा अधिक होता है और इसलिए छोटी छोटी कंपनियां इसे नहीं ले सकती, लेकिन बड़ी कंपनियों को अवश्य ही AI का उपयोग करना चाहिए ताकि वे साइबर हमले से बच सकें। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि AI कुछ नेटवर्क और ट्रेनिंग डाटा के आधार पर ही अपना काम करती है। ऐसे में शुरुआत में हो सकता है जब इसमें ज्यादा ट्रेनिंग डाटा फीड न हुआ हो तो यह अच्छे से काम न कर सके, लेकिन इसमें आपको थोड़ी देर धैर्य रखना होगा। जैसे जैसे इसे ज्यादा से ज्यादा इनपुट्स मिलते जाएंगे, साइबर हमलों को यह देखती जाएगी, वैसे वैसे AI तकनीक उन्नत होती जाएगी। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज।